जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 में प्रेम जीवन में किस तरीके की संभावनाएं बन रही है, ग्रहों का जो प्रभाव है किस तरीके से आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्या चीजें हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे ग्रहों के गोचर के आधार पर। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो जनवरी 2026 का महीना है, यहाँ पर बहुत सारी उतार चढ़ाव की संभावना दिख रही है। यह महीना आपके रोमांस, अट्रैक्शन, मैरिज, इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन में जो चीजें लेकर आ रहा है उसे हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार समझेंगे कि जो आपके कारक होते हैं प्रेम जीवन के, शुक्रदेव, उनकी जो स्थिति है वो आपके प्रेम जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है, लग्नेश की स्थिति किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर समग्र रूप से विश्लेषण करके हम समझेंगे जनवरी 2026 प्रेम जीवन में क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। उससे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये जो छोटा सा प्रयास है हमें वीडियो को और इम्प्रूव करने के लिए और ज्योतिषी मार्गदर्शन को और अच्छे से लेके आने की प्रेरणा देता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं गोचर की तरफ कि इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है। यहाँ पर शनिदेव जो है वो मीन राशि में है, दशम भाव में है। गुरु वक्री अवस्था में आपके लग्न में है यानी मिथुन राशि में है। राहु जो है वो कुंभ राशि में है और आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में है। जो केतु देव है वो तीसरे भाव में सिंह राशि में है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और स्थिति बन रही है, शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य की युति आपके सप्तम भाव में, यानी चार ग्रह आपके सप्तम भाव से लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आएगा, जो चरण होगा वो 12 तारीख से शुरू होगा, जब शुक्र देव आपके सप्तम भाव से निकल के आपके अष्टम भाव में जाएंगे। यहाँ पर शुक्र देव के बाद सूर्य देव 14 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी मकर राशि में। यहाँ पर मंगल देव उच्च के प्रवेश करेंगे आपके अष्टम भाव में यानी मकर राशि में 15 तारीख को। और बुध देव की बात करें तो वो 17 तारीख को 17 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इन गोचर के कारण जनवरी की शुरुआत जो है थोड़ी तीव्र हो सकती है, भावनात्मक रूप से थोड़ी चुनौतियां भी आपको लग सकती है कि ये जो समय है बहुत चुनौतीपूर्ण क्यों लग रहा है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे शनिदेव जो मीन में है वो इमोशनल टेस्टिंग का फेज आपके लिए लेकर आ सकते हैं, डिले का कारण बन सकते हैं। जो रिश्ता हो रहा था उसमें खिंचाव क्यों आ रहा है उसके कारक बन सकते हैं। जबकि लग्न में बैठे हुए गुरु जो है वक्री अवस्था में है, ये जजमेंट और विजडम को स्ट्रेंथन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बार बार अपने डिसीजन को रिवैलिडेट करना पड़ रहा है। बार बार सोच रहे हैं जो मैं डिसीजन इस रिश्ते को लेकर ले रहा हूँ वो सही है या नहीं है। राहु देव जो आपके कुंभ राशि में है, भाग्य भाव में है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस और अनकन्वेंशनल अट्रैक्शन आपके सामने आ सकता है इस महीने। केतु देव जो सिंह राशि में है आपके सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंस को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, प्रेम जीवन को जिस तरीके से समझते हैं, यहाँ पर वो स्थिति आपको प्रभावित कर सकती है, आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस तरीके से आप बोलते हैं वहां पर प्रिसीजन बहुत ज्यादा हो जाए, कटाक्ष भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वाणी को संयमित रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर लग्न में ही गुरु बृहस्पति बैठे हैं। देखिए, लग्न में बैठे हुए बृहस्पति जिनके बारे में कहा जाता है कि लग्न में उनका बैठना 1.25 लाख दोषों को हर लेता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। कुछ चुनौतियां जो आएंगी उनको कोई संभालने वाला या आपको कोई समझाने वाला मिल सकता है। फिर भी क्योंकि यहाँ पर 6 ग्रह आपके केंद्र में बैठे हैं, द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं, तो जो ये डुअलिटी है आपके डिसीजन मेकिंग की, वो इस महीने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे शुरुआत के जो 10-15 के दिन है उनमें कि मुझे करना क्या है। एक मन करेगा कि ये कर लेता हूँ और वो डिसाइड करने के बावजूद भी आप दूसरे रास्ते पे फिर से जाएंगे। तो ये प्रेम जीवन में जो डिसीजनिंग है वहां पे आपको एक क्लैरिटी महीने के उत्तरार्ध में मिलेगी। यहाँ पर 6 ग्रहों का होना आपके केंद्र में कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को, आपकी पर्सनालिटी को, द वे यू स्पीक, मतलब जिस तरीके से आप अपनी भावनाएं रख रहे हैं उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर पार्टनर की हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इशू सामने आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि 4 ग्रह सीधे सीधे लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, तो आपका जो ऑरा है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो
एकदम से बहुत ज्यादा करिश्मेटिक हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है। दूसरे लोग आपकी तरफ आएंगे, सुनेंगे, आप जो बोल रहे होंगे उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित भी होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को थोड़ा सा संतुलन देना होगा। जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। और स्पेशली जो हमारे विवाहित दंपति है, उन्हें इस समय किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में आने में या एक लिमिट से आगे बढ़ने से थोड़ा रोकना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके पार्टनर की वजह से आपका जो स्थिति है, चाहे मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं या फिर आपके करियर की बात करूं, तो ये लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट भी आपके लिए बन सकता है जनवरी 2026 में। आपके परिवार की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से यहाँ पर रिकॉग्निशन की संभावना भी दिख रही है, जो आपके पार्टनर के सपोर्ट से आपको मिलती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर बचना किससे होगा? ओवर थिंकिंग से बचना होगा, ओवर ट्रस्ट करने से बचना होगा। रिश्तों में जो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ रहा है, वहां पर वो जजमेंटल होने की वजह से आ रहा है। तो जजमेंटल जो मेथड है, जो जजमेंटल आपकी सोच है, उससे थोड़ा सा आपको बचकर चलना होगा। और उन लोगों से भी दूरी इस समय बनानी होगी जो आपके रिश्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं, माध्यम है उनका आपको किसी भी तरीके से चापलूसी के माध्यम से या आपको बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करके आपसे जुड़ाव महसूस करना, आपसे जुड़ना। तो ऐसे लोगों से इस समय हमारे जो मिथुन राशि के जातक है, उनको बच के चलना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पत्नी की वजह से आपके भाग्य में वो हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, उनकी वजह से आपके व्यापार में भी तरक्की हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिन जातकों के इस समय विवाह की संभावना बन रही है, उनका विवाह किसी उच्च घराने में हो सकता है, या जिससे विवाह हो रहा है उसका सरकारी क्षेत्र से कोई जुड़ाव हो, ऐसी भी संभावना दिख रही है। यहाँ पर रिश्ते में जुड़ने से पहले आप 2 बार सोचेंगे, क्योंकि ये महीना है डुअलिटी का है। आप एक बार डिसाइड करेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये डिसीजन सही है या नहीं, उसी बारे में आप विवेचना करते रहेंगे। यहाँ पर जो उत्तरार्ध में राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का, जो चतुर्ग्रही योग आपके 7वें भाव में बन रहा है, फिर वो 8वें भाव में बनेगा, तो यहाँ पर किसी स्कैंडल के उजागर होने की संभावना भी दिख रही है, जो आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो सकता है या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। उसके अलावा यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, जो जातक विवाह की सोच रहे हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति से जिन्हें वो बचपन से जानते हैं, यानी जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे या जो बचपन से जिनसे पारिवारिक संबंध थे, उस व्यक्ति से उनके विवाह की संभावनाएं भी बन रही है। यहाँ पर कांस्टेंट ट्रैवलिंग आपकी रहेगी पार्टनर के साथ। पार्टनर की हेल्थ भी इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्थिति दिख रही है हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026 में। अब देखिए, हम बात करें ये ग्रहों की स्थिति का जो प्रभाव है, वो है जो वृहद स्तर पे है कि किस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपके प्रेम जीवन को डिफाइन कर सकती है, चेंज कर सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेम जीवन की प्रिसाइसली, तो प्रेम जीवन में इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ सकता है। अनकन्वेंशनल कनेक्शन इस समय प्रमुख रहेंगे, यानी जो व्यक्ति यानी आपके धर्म का नहीं हो या जिसकी जो रिचुअल्स होते हैं, चाहे कहने को आपके ही धर्म का हो, आप ही की जाति का हो, लेकिन जो उनके तरीके होते हैं रहने का, खाने का, देखिए होता क्या है, ब्राह्मण कई तरीके के होते हैं या जो भी जातियां होती है कई तरीके की होती है। अब एक ब्राह्मण जो रह रहा है मुंबई में, एक ब्राह्मण जो रह रहा है यहाँ पे लखनऊ में, तो उनका जो व्यवहार होता है, रहने का तरीका होता है, सोशल जो उनके रिचुअल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेम जाति के होने के बावजूद यहाँ पर ये जो अनकन्वेंशनल कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं। गुरु वक्री है जो मिथुन राशि में है, यहाँ पर उनके होने की वजह से इनर गाइडेंस और पास्ट एक्सपीरियंस पर ध्यान आपका केंद्रित होगा। जो 5वां भाव है, उनके स्वामी की सक्रियता की वजह से रोमांस, अट्रैक्शन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन मजबूत रहेंगे। यहाँ पर माइनर डिसएग्रीमेंट्स भी आ सकते हैं, इमोशनल टेस्टिंग भी देख सकती है यहाँ पर। साथ ही साथ क्योंकि 9वें भाव में राहु का होना और दृष्ट करना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पार्टनर जो पार्टनर है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर
एडवेंचरस हो सकती है आपकी रिलेशनशिप, या उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव हो सकता है जो फिजिकली बहुत दूर रहता हो, यानी लॉन्ग डिस्टेंस की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है इस समय मिथुन राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा इम्पल्सिव जरूर आपको बना रही है प्रेम जीवन में। यहाँ पर आपका बिहेवियर इम्पल्सिव हो सकता है, रिएक्शन इम्पल्सिव हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहे हैं, सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इमोशनल टेस्टिंग होगी स्पेशली मैरिड लाइफ में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा ज्यादा मंगल और शुक्र की स्थिति प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वो दोनों ही इस समय अस्त है। तो यहाँ पर पैशन दिख रहा है, पैशन बढ़ रहा है, लेकिन इम्पल्सिव रोमांस और माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी ज्यादा इश्यू क्रिएट कर सकती है, रिश्तों में थोड़ी दूरी लेकर आ सकती है। यहाँ पर परेशानियां वर्क रिलेटेड बढ़ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इमोशनल डिसएग्रीमेंट भी इस समय सामने आ सकता है। आठवें भाव की समस्याएं जो होती है, सीक्रेसी की होती है, डिजायर्स की होती है, ओकेजनल जेलसी की भी होती है। तो यहाँ पर जब ये राशि परिवर्तन आपके अष्टम भाव में होगा तो कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल बिहेवियर, हिडन अट्रैक्शन आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। जो हमारे सिंगल जातक है, न्यू इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी से बचना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से, मतलब देखिए, बेसिकली संयम के साथ आपको जनवरी 2026 में बढ़ना होगा। अब रिलेशनशिप में है जो जातक, उनकी मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना थोड़ी दिख रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समझ के साथ रिश्ता आगे बढ़े तो समझे अपने पार्टनर को, अंडरस्टैंडिंग बनाए अपनी रिलेशनशिप को, ताकि उसमें इमोशनल ग्रोथ हो पाए। विवाहित जातकों को पार्टनर की इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ पर मध्यान्ह या उत्तरार्ध की बात करें अगर महीने में, तो शुक्र का और सूर्य का जो गोचर है आपके मकर राशि में, इमोशनल स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और रिलेशनशिप की जो हार्मनी है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर रिश्तों में व्यवहारिक रूप से संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ससुराल पक्ष की तरफ से जो ज्यादा हस्तक्षेप होगा वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। स्पेशली यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी वजह से भी कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। जो गाइड कर रहा है उसकी गाइडेंस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है उसकी बातों को आप कान का कच्चा होकर समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मैच्योरिटी है वो मैटर करेगी कि आप अपने रिश्ते की हार्मनी को किस प्रकार से बचाना चाहते हैं। अब देखिए, सिंगल मिथुन जातकों की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि आप इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं इस समय। ये जो समय है आपका रोमांस और अट्रैक्शन के लिए स्ट्रांग रहेगा, लेकिन यहाँ पर सडन इमोशनल फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, इसलिए उनसे इस समय बचना बहुत जरूरी होगा। मिड जनवरी तक वीनस और सूर्य के ट्रांजिट से रिलेशनशिप में क्लैरिटी और बैलेंस दोनों आने की संभावना दिख रही है, तो आप व्यवहार को जरूर संतुलित बना के चले। यहाँ पर समग्र रूप से रिश्तों में देखिए, ओवरऑल में चाहे अगर आप विवाहित हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर रिश्तों की जो संभावना है कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मांग रही है, एक स्थिरता मांग रही है। यहाँ पर एडवेंचरस डिस्कशन नहीं चाहिए, यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पर स्थिरता चाहिए। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है उनको आपको संभाल के आगे चलना होगा। यह जो समय है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया कि 6 ग्रहों का केंद्र में होना और उसके साथ साथ 4 ग्रहों का अग्नि तत्व की राशि में होना, सप्तम भाव में होना, कहीं ना कहीं रिएक्शन को बहुत ज्यादा वो कर दे रहा है, अग्रेसिव कर दे रहा है। वाणी पे भी यहाँ पे दोष आ रहा है कि आपको लगेगा कि पार्टनर मुझे इतना तीखे तरीके से क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पर मैरिटल हार्मनी की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लैरिटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। जो जातक अभी इमोशनली या एक्चुअली सेपरेट हुए हैं, इमोशनली सेपरेट फील कर रहे हैं, ब्रेकअप जिनका हुआ है, यह समय इनर रिफ्लेक्शन का है, इमोशनल हीलिंग का है। यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है या जो पुरानी गलतियां थी आपके सामने आएगी, जिससे भविष्य में रिलेशनशिप में सजग कैसे रहा जा सकता है वो आप समझ पाएंगे।
यहाँ पर देखिए बार बार आप अपने आप को दोष भी दे सकते हैं। एक पल को लगेगा कि जो हुआ है वो सही हुआ है, लेकिन आप बार बार अपनी गलतियां यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है मैंने वो ठीक से नहीं किया हो सकता है वो मेरी गलती तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा प्रश्न अवस्था में ना लेकर आए, अपने आप को बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना करें। इस समय को एज अ हीलिंग यूज करें। यह समय आपको बहुत तरीके से मानसिक शांति देकर जा सकता है, बशर्ते आप तैयार हो उस स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए और उन गलतियों को दोबारा दोहराने से बचने के लिए। अब जो जातक, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस महीने ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है सप्तम भाव को, आपके सप्तमेश को, तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का अनकन्वेंशनल कनेक्शन भी बन सकता है। स्पेशली जातक शादीशुदा है या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, वहां पर किसी तीसरे व्यक्ति का आना आपको प्रभावित कर सकता है, आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। आपको बेसिकली यहाँ पर क्या चाहिए, एक इमोशनल स्पेस चाहिए, आप एक रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस चाहते हैं समझ के लिए। तो यहाँ पर वो जो रिश्ता है, जो समझ है, वो कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको जो भावनात्मक संतुलन है उस चीज को केटर करने की कोशिश करेगा, वो आपकी भावनाओं को भी समझेगा। लेकिन देखिए, जो अगर आपकी ग्राउंडेड और स्टेबल रिलेशनशिप है उसमें अगर आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं तो इस समय इस चीज से बच के चलना होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही इस समय कुछ ऐसी होगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपकी इमोशनल मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पैशन आ सकता है, अट्रैक्शन मजबूत हो सकता है, लेकिन आपको समझ के चलना होगा जो रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है वो आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। ये जो जनवरी का महीना है रिलेशनशिप को बहुत स्थिर बना सकता है, बशर्ते आप गलत चीजों की तरफ ना जाए। यह जो महीना है हमारा मिथुन लग्न के जातकों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए, सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे विवाह, तो सभी के पेशेंस को टेस्ट करेगा, इमोशनल अवेयरनेस आपकी बढ़ाएगा और कम्युनिकेशन क्लैरिटी इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर सही निर्णय लेने से रोमांस और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी जो है वो दोनों ही मजबूत होगी। उसके अलावा हमारे जातक क्या कर सकते हैं, कुछ आसान से उपाय हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी जो दशा चल रही है वो अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी अस्त है, मंगल देव भी अस्त है, 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में जाएंगे, लग्न में गुरु बृहस्पति भी अस्त है, तो कहीं ना कहीं ये अस्त अवस्था आपकी भावनाओं को दबा रही है। आप एक्सप्रेस करेंगे तो एकदम से वो लोगों को लग सकता है कि आप गुस्से में बात कर रहे हैं या आप रैशनल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस अपने अंदर की कड़वाहट निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्योंकि दबा रही थी इतने समय, आपको आपकी भावनाएं दब रही थी, तो वो इसलिए इस तरीके से फूट कर निकल रही है। तो यहाँ पर अगर आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही है तो ये स्थिति और ज्यादा रिफ्ट लेके आ सकती है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो हो सकता है ये चीजें हल्की में ही निकल जाए, कुछ ज्यादा आपके प्रेम जीवन में प्रभाव नहीं आए। जो समय है वो आपको उच्च स्थिति में लेकर जाए, यानी आपको हो सकता है प्रोमिनेंट पोजीशन भी आपको मिल सकती है आपके पार्टनर की हेल्प की वजह से। तो यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म दशा कौन से ग्रह की चल रही है, यानी जन्म दशा के बाद अभी जो महादशा आपकी चल रही है वो किस ग्रह की चल रही है, उसकी स्थिति क्या है। फिर भी जो हमारे मिथुन राशि के जातक है क्या कर सकते हैं, आप शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप स्पेशली क्या कर सकते हैं, शिव जी की और पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा चंद्रमा को अर्घ देना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस महीने थोड़ा मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर करें, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति इस समय सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ आप लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं और चैरिटी से, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो दान धर्म होता है, जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो ऊर्जा आपकी तरफ आती है, लेकिन जब आप दान और धर्म करते हैं श्रद्धा पूर्वक निश्चल रूप से, तो ग्रहों का जो संतुलन है वो अपने आप बनने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे मिथुन राशि के जातक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। आप चाहे तो उनको कंबल का दान कर सकते हैं, उन्हीं कपड़ों का दान कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, चाहे आप खाने की चीज या कुछ पहनने की चीज, शनिवार के दिन जरूरतमंद को दान करना आपके
प्रेम जीवन में या आप बोले समग्र रूप से आपके जीवन में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। तो ये कुछ आसान से उपाय है जो हमारे मिथुन राशि के जातक जनवरी 2026 में कर सकते हैं। देखिए, जो महीना है सभी मिथुन जातकों के लिए पेशेंस का है, क्लियर कम्युनिकेशन का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलिएगा। यहाँ पर इनर विजडम और पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर सही निर्णय लेने से रोमांस, अट्रैक्शन और रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है वो सब मजबूत होगी। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे जो जातक हैं मिथुन राशि के, उन्होंने इस चीज को समझा है, देखा है, महसूस भी किया है, लेकिन एक्सेप्ट करना इस महीने की आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।